नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 मई और 15 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई 2023 को मिनी सचिवालय का उद्घाटन किस जिले में किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन अलवर में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 मई 2023 को अलवर में मिनी सचिवालय भवन और मत्स्य विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा अलवर जिले को मिनी सचिवालय की सौगात दी गई है। मिनी सचिवालय के निर्माण से यहां जनहित से जुड़े विभिन्न सरकारी जो कार्यालय एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे और अलवर के विकास को नए आयाम मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा 4 जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 4 जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूर किया है, जिसमें चित्तौड़गढ़ के बेगू, हनुमानगढ़ के नौहर और नागौर के जायल स्थित उप जिला चिकित्सालय और झुंझुनू के नवलगढ़ स्थित जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा अधिकारी का 1 पद, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के 3 पद और लैब सहायक के 2 पदों सहित कुल 24 नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने कौन सा स्थान हासिल किया था। तो अजमेर डिस्कॉम ने इस रैंकिंग में 19वां स्थान प्राप्त किया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तथा 100% राजस्व वसूली के परिणाम स्वरूप अजमेर डिस्कॉम का नाम अब देश भर में अग्रणी डिस्कॉम में शामिल हो गया है। तो भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए जारी की गई 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए 19वां स्थान प्राप्त किया है। अजमेर डिस्कॉम ने अपने वार्षिक स्कोर को 21.5 से बढ़ाते हुए 62.1 किया है, जिसे अब उसकी ग्रेडिंग सुधार कर बी हो गई है सुधर कर। अजमेर डिस्कॉम की जो पहले ग्रेडिंग है वो सी थी। 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में जयपुर डिस्कॉम को 29वां स्थान मिला था, वहीं जोधपुर डिस्कॉम को 39वां स्थान मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को जयपुर में 17 अप्रैल 2023 से शुरू हुए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें निदेशक बनाया गया है निहाल चंद गोयल को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इनको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निदेशक बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो निहाल चंद गोयल ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक बनाए गए हैं। यह राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निहाल चंद गोयल को जयपुर में 17 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, और इसी का इनको निदेशक बनाया गया है। निहाल चंद गोयल है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनके कार्यकाल में दिसंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2018 तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के बूंदी के हिंडोली में कितने करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अलवर के बाद अब बूंदी के हिंडोली में भी मिनी सचिवालय बनाया जाएगा तकरीबन 11 करोड़ रुपए की लागत से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में सुशासन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत स्तर तक जो प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है, और इसी क्रम में बूंदी जिले के हिंडोली गांव में भी मिनी सचिवालय की स्थापना होगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए विस्तृत परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बूंदी के हिंडोली में ये मिनी सचिवालय बनाया जाएगा जिसकी लागत है वो तकरीबन 11 करोड़ रुपए आएगी,
और ये 5426 वर्ग मीटर में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI की इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और रेल मंत्री भी है अश्विनी वैष्णव, जिनके द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI की इंक्यूबेशन सुविधा का उद्घाटन 13 अप्रैल 2023 को किया गया था। राज्य में ITAS उद्योग और उद्यमिता की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो हाल ही में STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया द्वारा जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल की जो एक इंक्यूबेशन फैसिलिटी है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी युवा कोर के तहत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या इस बार बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इस बार बजट में इनकी जो संख्या है वो 2500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीव गांधी युवा कोर के तहत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या जो बढ़ाकर 5000 की गई है। यहाँ CM अशोक गहलोत द्वारा इस बार बजट में इसकी घोषणा की गई थी 2023-24 के बजट में। इसके अलावा जो 250 युवाओं को यंग इंटर्न प्रोग्राम के तहत सरकारी विभागों के काम मौके पर उपलब्ध करवाने के लिए एक्स्ट्रा इंटर्नशिप भी इनको करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साल 2023 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है? तो 2022 के लिए अमीन खान और 2023 के लिए अनीता बघेल को दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो असम के राज्यपाल और राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो 20 मार्च को राजस्थान विधानसभा पधारे थे, जहां पर उनका सम्मान किया गया था और इसी अवसर पर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी ध्यान रखना दिया गया था, जिसमें साल 2022 के लिए अमीन खान को मिला था और 2023 के लिए अनीता बघेल है जिनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया था। अमीन खान जहां बाड़मेर के शिव से कांग्रेस विधायक है, वहीं अनीता बघेल है वो अजमेर से भाजपा विधायक है। हाल ही में विधानसभा स्पीकर CP जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान इन दोनों विधायकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। सदन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सेमिनार का भी आयोजन है वो उस समय हुआ था। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरिया संग्रहालय का निर्माण 12 में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 जिले में शहरिया संग्रहालय का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 में ये शहरिया संग्रहालय स्थापित किए जाने की घोषणा की है। जहां शाहबाद 12 में खेल स्टेडियम और छात्र छात्राओं के लिए खेल छात्रावास शुरू किए जाएंगे। इस पर तकरीबन 10 करोड़ रुपये लागत आएगी। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय द्वारा 13 और 14 जुलाई 2023, डेट ध्यान रखना 13 और 14 जुलाई 2023 अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 13 और 14 जुलाई में गृह मंत्रालय के द्वारा जो अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन है वो हरियाणा में आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गृह मंत्रालय जो 13 और 14 जुलाई 2023 को आयोजित करेगा अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन, जहाँ 13 और 14 जुलाई 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन और AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2023 को गुजरात के गांधीनगर में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था? तो PM मोदी के द्वारा 12 मई 2023 को गुजरात के गांधीनगर में तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो PM मोदी ने 12 मई 2023 को गुजरात के गांधीनगर में तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था।
इन परियोजनाओं में 1950 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना की परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसमें घरों में स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, जो सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत इसमें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और जेजेएम यानी जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का क्विज है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब से होगी। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो संगणक का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम में भी आप सभी को पता है राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट, जी हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आएगी, उसमें भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले ही 1 या 2 महीने पढ़ें, हम इसको रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको डेली कवर करते चले, ताकि हमें जब भी एग्ज़ाम आएगा तब हमारे लिए रिवीजन करना वो इजी रह जाता है। तो वीडियो को इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल आप जैसा कि देख सकते हैं एग्ज़ाम होने के बाद में आप बिल्कुल भी राजस्थान करंट अफेयर्स या इससे रिलेटेड क्लासें हैं वो नहीं देखते हो, तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन है वो इसका फटाफट हो सके। नहीं कि आपको याद रखना उस समय इतना भारी मात्रा में याद नहीं रखा जा सकता। अगर आप क्लास रेगुलर लेते रहते हैं तो इसमें आपको रिवीजन भी अच्छे से हो सकेगा जब भी एग्ज़ाम आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।